हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मा फैक्ट विद एम के यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम फिर से हाजिर हैं आप सभी लोगों के लिए एक नए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के टॉपिक के साथ, जो कि आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि रहने वाले हैं आपके फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स से। स्टूडेंट, यह सब्जेक्ट डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। इस वीडियो में आज हम टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर कर आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं और आपको नहीं पता है कि इस चैनल पर डी फार्म फर्स्ट ईयर, डी फार्म सेकेंड ईयर से रिलेटेड हम सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करा रहे हैं। अगर जिन लोगों को अभी तक नहीं पता है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं हम क्या क्या कवर करने वाले हैं और क्या क्या कवर कर चुके हैं। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, सोशल फार्मेसी से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, फार्माकोनोसी से फार्माकोलॉजी से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, फार्मास्यूटिक्स से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। स्टूडेंट, इसी तरीके से हम आने वाली वीडियोस में बहुत तरह के सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे के सारे सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के साथ, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। तो जाइए, हमारे चैनल को अभी तक इन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि आप देख सकते हैं क्या क्वेश्चंस आ सकता है आपके एग्जाम पेपर में, जो कि है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है डिफाइन द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। पीसीआई किसको बोलते हैं और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, और इस पीसीआई का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन वहां पर देखने को मिल सकता है। स्टूडेंट, एक बात और, हम आपको यह क्लेम नहीं करेंगे कि यही क्वेश्चंस आएंगे। हम यह बताना चाहते हैं कि इनमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एक्सप्लेन इन डिटेल, जो कि है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट एजुकेशन रेगुलेशन एक्ट। तो स्टूडेंट, एजुकेशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जो कि है राइट अ डिटेल नोट ऑन फार्मेसी प्रैक्टिस ऑफ रेगुलेशन 2015। फार्मेसी प्रैक्टिस 2015 के अनुसार क्या उसके रेगुलेशन है, तो आपको इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से तैयार करना है ना। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जो कि इंपोर्टेंट होने वाला है सभी लोगों के लिए। स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, राइट नोट ऑन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या लीगल रिक्वायरमेंट होती है फार्मासिस्ट के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते, जो कि है गिवन द डिटेल ऑन इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। ड्रग को हम किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरीके से लर्न करना है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जो कि है एक्सप्लेन द क्लास ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड फ्रॉम द इंपोर्ट। स्टूडेंट, कॉस्मेटिक्स में ऐसे कौन से ड्रग हैं जिसको हम इंपोर्ट करने के लिए बिल्कुल भी निषेध नहीं है, मतलब इनको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, है ना। अगर इंपोर्ट करना है तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चंस को भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, है ना। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, जो कि है डिस्क्राइब इन द डिटेल अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। स्टूडेंट, कोई भी ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करना है तो उस ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या लीगल रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको वहां पर लर्न करना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जो कि है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द प्रोहिबिटेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेल ऑफ इंडिया। स्टूडेंट, ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते और सेल नहीं कर सकते, क्योंकि उन पे बैन लगा हुआ है। तो स्टूडेंट, इन ड्रग्स के बारे में आपको बताना है, उन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स के बारे में आपको लिखना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, जो कि है राइट अ नोट ऑन द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी या बोर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं,
डीटीएबी कमेटी। क्या बोलते हैं? डीटीएबी कमेटी। तो स्टूडेंट डीटीएबी कमेटी के ऊपर आपको एक कंप्लीट नोट तैयार करना है कि कौन कौन से इसमें मेंबर्स होते हैं, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का क्या फंक्शंस होते हैं, क्या रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 से अब 10 की तरफ चलते हैं, जो कि है गिवन द कंप्लीट डिटेल ऑन होलसेल एंड रिटेल सेल ऑफ द ड्रग। स्टूडेंट होलसेल ड्रग क्या होते हैं, रिटेल ड्रग्स क्या होते हैं, किस शेड्यूल के अंदर आते हैं, तो आपको इस क्वेश्चंस के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल लिखनी पड़ सकती है, तो इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि है राइट अ नोट ऑन द स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग। स्टूडेंट स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग के ऊपर एक आपको नोट लिखना पड़ेगा, जिसके अंदर आप बता सकते हैं कि स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग के क्या रोल्स होते हैं, है ना, क्या फंक्शंस होते हैं, स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग किसके अधीन काम करती है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, है ना, इसका काम क्या रहता है, तो आप सब कुछ यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लर्न कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते जो कि है एक्सप्लेन द डिटेल नोट ऑन द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। स्टूडेंट सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी क्या होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, CDL, सेंट्रल ड्रग है ना, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। तो स्टूडेंट इसके ऊपर आपको एक डिटेल नोट लिखना होगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, जो कि है राइट अ नोट ऑन द ड्रग इंस्पेक्टर विद इट्स क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटीज। ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए हमें कौन सी क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, और ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटीज क्या क्या हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको तैयार कर सकते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, जो कि है एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट द डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोहिबिटेड एंड पेनल्टी ऑफ नारकोटिक एंड साइकोट्रिक सब्सटेंस, जो कि 1985 में आया था। तो स्टूडेंट नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस क्या होते हैं, या नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट क्या होता है, इसके ऊपर आपको कंप्लीट डिटेल देनी है, जिसके अंदर आप बता सकते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड प्रोहिबिटेड ऑन पेनल्टी इसके अंदर क्या क्या होती हैं, है ना। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 14। तो स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 या 14 को आप लर्न कर सकते हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है राइट अ नोट ऑन द डेफिनेशन बतानी है, ऑब्जेक्टिव बताना है, प्रोहिबिटेड ऑफ द सर्टेन एडवर्टाइजमेंट। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यह किस एक्ट से क्वेश्चंस आया हुआ है, यह क्वेश्चंस आया हुआ है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट से। तो स्टूडेंट ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, जिसके अंदर आपको डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, प्रोहिबिटेड ऑफ द सर्टेन एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको बताना है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, जो कि है गिवन द डिटेल ऑन द प्रिवेंशन एंड एनिमल क्रुएल्टी एक्ट। तो स्टूडेंट एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के ऊपर आपको एक पूरा डिटेल नोट देना है, जिसके अंदर आप बता सकते हैं कि एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के अंदर क्या क्या पेनल्टीज होती हैं, एनिमल क्रुएल्टी एक्ट का क्या क्या डेफिनेशन है, किस तरीके के आपको वहां पर ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 को आप याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर है, जो कि है राइट द डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव एंड सेल और इंपोर्ट ऑफ द पॉइजन। स्टूडेंट अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, है ना, तो पॉइजन की डेफिनेशन क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, और पॉइजन एक्ट के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या पेनल्टीज होती हैं, है ना। जो कि पॉइजन एक्ट आपका कब आया था, 1999 में, 1919 में आया था। बहुत सिंपल एक्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, तो प्लीज़ इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं, राइट द फार्मासिस्ट ओथ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, हम आपको बताना चाहेंगे जो फार्मासिस्ट ओथ है उसमें आप कुछ भी वर्ड इधर से उधर नहीं कर सकते। आपको एज इट इज जैसे लिखी हुई है वैसे ही आपको अपनी आंसर राइटिंग में फार्मासिस्ट ओथ लिखनी पड़ सकती है अगर पूछी जाती है तो इस क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिएगा। यह क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट मिलने वाला है, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता।
समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आपका एक्सप्लेन द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। फार्मास्यूटिकल एथिक्स के क्या क्या कोड होते हैं, फार्मास्यूटिकल एथिक्स होती क्या है, यह है क्वेश्चंस आपका फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स की बुक में से लास्ट वाले सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज इसको भी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, जो कि है राइट द डिटेल नोट ऑन द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। तो स्टूडेंट, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीपीसीओ एक्ट। क्या बोलते हैं, डीपीसीओ। तो स्टूडेंट, इस एक्ट का काम होता है जितने भी हमारी ड्रग्स होती हैं, जितनी भी हमारी दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों के ऊपर जो कि रेट लिखी रहती है ना, जो कि एमआरपी लिखी रहती है, वो डिसाइड करने का काम किसका होता है, डीपीसीओ कमेटी का। और इस एक्ट के अधीन ही हम क्या करते हैं, अपनी मेडिसिन के ऊपर जो कि एमआरपी है उसको सेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आप डीपीसीओ एक्ट को तैयार कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर है, जो कि है राइट एंड डिटेल अबाउट द मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट। तो स्टूडेंट, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट क्या होता है, इसके क्या रूल्स होते हैं, इसके अंदर किस तरीके की पेनल्टीज होती हैं और किस चीज को इसमें निषेध बताया गया है ना, प्रोहिबिटेड कौन कौन सी चीजें हैं। तो आपको इस क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से लर्न करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करते हैं, जो कि है राइट अ नोट ऑन द क्लिनिकल ट्रायल एंड न्यू एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको बताना है क्लिनिकल ट्रायल क्या होते हैं और क्लिनिकल ट्रायल क्यों कंडक्ट किए जाते हैं, है ना। न्यू एप्लीकेशन को क्लिनिकल ट्रायल के अंदर किस तरीके से हम फाइल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको यह क्वेश्चंस भी अच्छी तरीके से लर्न करना है, ताकि आप इनमें से कोई क्वेश्चंस को जब भी पेपर में आए तो कोई भी छोड़ के ना आ पाए, है ना। कुछ ना कुछ आप इनके अंदर लिख के आओ। तो कब लिख के आ सकते हो, जब आप अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ोगे, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जाइए, स्टार्ट कीजिए अपनी प्रिपरेशन को। इन पीपीटी का जो कि लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फॉर्मेट में। तो इन क्वेश्चंस के बारे में कोई भी दिक्कत मत लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, राइट एंड डिटेल अबाउट द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल। स्टूडेंट, जो भी हॉस्पिटल्स है ना, पैथोलॉजी लैब है ना, बहुत सारे हेल्थ केयर सिस्टम से जो भी बायो मेडिकल वेस्ट निकलता है उस हम किस तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर रूल्स रहते हैं और क्या क्या उसके अंदर पनिशमेंट या पेनल्टीज रहती हैं। तो आपको यह एक्ट भी अच्छी तरीके से तैयार करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। 24 आप देख सकते हैं, जो कि है डिफाइन द मेडिकल डिवाइसेस एंड इट्स कैटेगरी। मेडिकल डिवाइसेस क्या होती हैं और किस कैटेगरी के अंदर मेडिकल डिवाइसेस को हम रखते हैं, समझ में आ गया। तो इस तरीके से यह क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करते हैं, जो कि है राइट अ नोट ऑन FSSAI, है ना, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन क्या होता है। तो आपको यह क्वेश्चंस भी तैयार करना होगा। इसके अंदर हम जितने भी हमारे फूड हैं, फूड कैसा होना चाहिए, फूड के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, तो इस एक्ट के अंदर फूड के रिलेटेड सब कुछ बताया गया है। तो आप इस एक्ट को अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करते हैं, जो कि है राइट अ कंप्लीट डिटेल ऑन द फार्मेसी एक्ट 1940। तो स्टूडेंट, फार्मेसी एक्ट क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से फार्मासिस्ट होती हैं, ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग क्या होती है, स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग क्या होती है, PCI कमेटी क्या होती है, सब कुछ आपको इस एक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। तो प्लीज इस एक्ट को भी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यह एक्ट वेरी 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 इंपोर्टेंट। यह थे हमारे 26 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स से। हमने कोशिश करी है कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस को आपके लिए जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर किए जाएं। स्टूडेंट, यह क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम पेपर में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि वीडियोस जो भी देखे उसको अच्छी लगे, ताकि वीडियो जिसके पास भी जाए उसको भी समझ आए कि फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स से किस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं अगली ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।